तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जयपुर की, जहाँ गुप्ता परिवार रहता था। उसमें माता पिता और उनका बेटा शौर्य था। शौर्य एक बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। वो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था। शौर्य से अक्सर उसके माँ बाप उसकी शादी की बात करते थे, लेकिन शौर्य शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई लड़की उसके घर में आएगी, पता नहीं उसके माँ बाप का ध्यान रखेगी या नहीं। लेकिन एक दिन शौर्य के माँ बाप उसे शादी के लिए मना ही लेते हैं। शौर्य लड़की देखने जाता है। जिस लड़की को वह देखने जाता है उसका नाम पूजा था, और शौर्य पूजा को एक बार में ही पसंद कर लेता है। फिर शौर्य पूजा से कहता है, देखो पूजा, मम्मी पापा मुझे इतने दिन से शादी के लिए मना रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर बहाना करके शादी के लिए मना कर देता था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि मैं उन्हें मना नहीं कर पा रहा। शादी को मना करने का सिर्फ एक ही कारण होता था कि मैं चाहता था कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी वो मेरे माँ बाप की इज्जत करे। वो उन्हें प्यार करेगी या नहीं, बस यही सोच सोच कर मैं इनकार करता रहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ ही रहना पसंद करती हैं। उन्हें सास ससुर की जरूरत नहीं होती और वो उनके लिए बोझ बनने लगते हैं। मैंने अपने कई दोस्तों की फैमिली में ऐसा ही देखा है। इसी वजह से मैं शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें देखा और न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करोगी और उन्हें बहुत प्यार दोगी। क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? नहीं जी, आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। आप इस बात की चिंता मत करिए। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। मैं उन्हें अपने माँ बाप की तरह ही प्यार करूंगी। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके माँ बाप की इज्जत नहीं कर रही हूँ या उन्हें प्यार नहीं दे रही हूँ, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। फिर चाहे मुझसे रिश्ता ही क्यों ना खत्म करना पड़े, क्योंकि मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो सास ससुर को बोझ समझें। मेरे लिए सास ससुर माता पिता समान हैं। क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं, तो जब मैं अपने माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती, तो मैं दूसरों के माँ बाप को कैसे दुख में देख सकती हूँ? तुमने अपनी बातों से मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी है। तुम्हें भी कोई ऐसी बात मुझसे करनी हो या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो पूजा, क्योंकि हम जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला लेने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से सारी बातें कर लेनी चाहिए ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। सॉरी जी, मुझे और कुछ नहीं पूछना, बस एक बात बतानी है। दरअसल मैं कलेक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं अपनी कलेक्टर की पढ़ाई बंद ना करूँ। शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई करती रहूँ, और भगवान ने चाहा तो मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगी। क्या आपके परिवार वाले और आप मुझे कलेक्टर बनने की परमिशन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूजा। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें जब तक पढ़ाई करनी है तुम पढ़ाई कर सकती हो, और मेरे मम्मी पापा भी दोनों ऐसी सोच नहीं रखते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर तुम शादी के बाद भी कलेक्टर की पढ़ाई करना चाहती हो। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी होगी कि तुम कलेक्टर बन जाओगी। कल को मेरा ही नाम होगा जब लोग मुझे कलेक्टर का पति कहकर बुलाएंगे। पूजा और शौर्य ऐसे ही बातें करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, और दोनों अपनी जिंदगी का फैसला लेकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे शौर्य ने सोचा था, पूजा बिल्कुल वैसी ही निकली। वह उसके माता पिता का बहुत ध्यान रखती थी, उनकी बहुत इज्जत करती थी। शौर्य को भी कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। वह घर के सारे काम करके, अपने सास ससुर का सारा काम निपटाकर, घर की साफ सफाई करके, उन्हें खाना खिलाकर अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। शौर्य यह सब देखकर बहुत खुश होता था। पूजा भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे भी किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर का भी उसकी पढ़ाई से कोई एतराज नहीं था। फिर एक दिन पूजा को उल्टियां होती हैं और चक्कर आ जाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर शौर्य से कहते हैं,
मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। आपकी पत्नी पूजा माँ बनने वाली है। सब लोग यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। पूजा भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। जैसे ही पूजा को ये खुशखबरी मिलती है, साथ ही साथ उसे दूसरी खुशखबरी भी मिल जाती है कि उसका एग्जाम डेट आ जाता है, जो 3 महीने बाद होने वाली है। वे परेशान भी हो जाती है कि इधर वो प्रेग्नेंट हो गई है और 3 महीने बाद उसके एग्जाम भी देना है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वो शौर्य से कहती है, सुनो जी, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 महीने बाद ही मेरा एग्जाम है। मैं कलेक्टर का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मेरा सपना इतना करीब है, मेरी तैयारी इतने अच्छे से हो रही है, पर अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। तुम क्यों नहीं दोगी? तुम बिल्कुल एग्जाम दोगी। जब तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हारा 4था या 5वां महीना लगेगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं कल ही जाकर अपनी छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दूंगा। मम्मी पापा का और घर का ध्यान मैं रखूंगा। तुम्हें बस ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आराम करना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो और मैं घर को देख लूंगा। शौर्य 3 महीने की छुट्टी ले लेता है और अपने मम्मी पापा का, घर का ध्यान रखता है। उधर पूजा अपनी पढ़ाई करती है। वह जब भी कुछ खाती तो उसे उल्टियां हो जाती थी। उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, लेकिन वह अपनी तबीयत को भूलकर, बाकी सब कामों को भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। 3 महीने पूरे हो जाते हैं और उसका एग्जाम डेट भी आ जाती है। उसकी प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा होता है और वह प्रेगनेंसी में एग्जाम देने जाती है। 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है और पूजा उसे क्लियर कर लेती है। 1 महीने बाद उसका इंटरव्यू होना होता है और पूजा प्रेगनेंसी में ही इंटरव्यू देने जाती है और उसे क्लियर कर लेती है। इंटरव्यू में बैठे बड़े अफसर देखकर हैरान थे कि प्रेग्नेंट लेडी कलेक्टर का इंटरव्यू देने आई है, लेकिन वो पूजा के जज्बे को सलाम करते हैं और उससे कहते हैं, हम तुम्हारे जज्बे को सलाम करते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी, जो ऐसे समय में भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम इस इंटरव्यू में पास भी हो चुकी हो। पर तुम जब अपने बच्चे को जन्म देकर फिट हो जाओगी तो तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। हमें बहुत खुशी हो रही है और साथ ही साथ बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि हमारे देश में आज भी तुम जैसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई को इतनी अहमियत देती हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और उससे भी ज्यादा सलामी हम आपके परिवार और आपके पति को देंगे, जो आपके सपनों में आपका साथ दे रहे हैं। पूजा यह सब सुनकर बहुत खुश होती है और वह जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति को और सास ससुर को यह खुशखबरी देती है। उसके सास ससुर और उसका पति यह सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। 3 महीने बाद ही पूजा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देने के बाद फिर से फिट होने के बाद पूजा अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है और वह एक बहुत ही अच्छी कलेक्टर बन जाती है। उसका पूरे देश में बहुत नाम होता है और उसे प्रेग्नेंट कलेक्टर बहू कहकर लोग पुकारने लगते हैं।